अब हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज कलेक्शन ऑफ अ स्टेप टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम वो है कि जब कि आपके पास कोई समस्या आया, आपने उसके समाधान के लिए जो जो कदम उठाए और जितने भी कदम उठाए उसी के समूह को एल्गोरिथम बोलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है कि ऐड टू नंबर, जो कि यूजर द्वारा डाला जाएगा। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो भी ये प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए। स्टेप टू में क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल जो कि ए बी और सम, मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल बना है जिनके नाम ए और बी और एक सम नाम का वेरिएबल बना दिए। स्टेप थ्री में क्या किए कि यूजर से हमने इनपुट मांगा ए और बी के लिए, मतलब दो नंबर हमें जोड़ना है। तो यूजर से हमने ए में एक डाटा डालेगा, एक बी में डाटा डालेगा, यूजर द्वारा हमने डाटा को मांग लिया। स्टेप फोर में क्या करेंगे कि ए और बी को जोड़ेंगे और स्टोर कर देंगे सम नाम के वेरिएबल में, यानी कि सम इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। मतलब यूजर ने जो भी ए में डाला और बी में डाला तो वो दोनों को जोड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, स्टोर कर देगा सम नाम का वेरिएबल कर में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे सम नाम का वेरिएबल को। तो फिर सम नाम का वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे तो ए और बी जोड़कर जो भी डाटा आएगा, मान लीजिए 10 और 20 डाला तो 10 और 20 को जोड़कर क्या हो जाए, 30 हो जाए। 30 इस सम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे स्टेप 5 में, तो हमें 30 प्रिंट होके मिल जाएगा। फिर स्टेप 6 में क्या कर देंगे, हम उसको प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। मतलब तो ये जितने भी स्टेप हुए यही एक एल्गोरिथम है। और जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम मतलब कि इसकी विशेषता क्या है एल्गोरिथम का। पहला, फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिथम मस्ट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम में नंबर और इंस्ट्रक्शन फाइनाइट हो सकते, मतलब कितना हो सकते हैं। इट शुड इवेंचुअली टर्मिनेट और रीच ए कंक्लूजन इवन इफ इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम टू डू सो। और जो एल्गोरिथम का स्टेप होते हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई एक परिणाम ना निकाल ले, चाहे वो कितने ही समय क्यों ना लगे, तभी वो प्रोग्राम एंड होगा। अगला है इनपुट। एल्गोरिथम टेक्स सम इनपुट डाटा और इंफॉर्मेशन एज देयर स्टार्टिंग पॉइंट। जो एल्गोरिथम होता है कुछ इनपुट लेगा वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में, वो एल्गोरिथम का अनुसार डिपेंड करेगा किस टाइप का वो इनपुट लेगा। दिस इनपुट में वेरी एंड द एल्गोरिथम स्टेक में डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इनपुट प्रोवाइडेड। और ये जो इनपुट है वो डिपेंड करेगा एल्गोरिथम का स्टेक पर, और डिपेंड करेगा क्या हमें रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का डाटा चाहिए, इनपुट इस पर डिपेंड करता है। आगे है आउटपुट। एल्गोरिथम प्रोड्यूस ए डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड द स्टेप परफॉर्म। जो आउटपुट होता है एल्गोरिथम में जो भी हमने इनपुट किया था उसके फलस्वरूप हमारे इच्छा के अनुसार जिस टाइप का हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट के माध्यम से देता है, जो भी हमने स्टेप परफॉर्म किया था इनपुट के थ्रू। अगला है इफेक्टिवनेस। एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव। एल्गोरिथम असरदार होता है, मीनिंग दैट द स्टेप और ऑपरेशन, मतलब कि जो भी हमने कदम उठाए हैं और उसके जो भी ऑपरेशन है, दे स्पेसिफाई कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ पार्टिकुलर एंड फिजिबल मैनर। जो भी उसके थ्रू काम होते हैं वो अच्छे और व्यवहारिक ढंग से हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। अगला है अनएम्बिग्यूटी। एल्गोरिथम शुड बी एक्सप्रेस इन ए क्लियर एंड सिंपल। एल्गोरिथम जो व्यक्त करता है कि क्लियर हो मतलब साफ हो, और सिंपल हो मतलब साधारण हो। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एन एल्गोरिथम मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सो दैट द इंस्ट्रक्शन इज एन algorithm can be implemented in any of the programming language with the same output। एल्गोरिथम क्या होता है कि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी लैंग्वेज से मतलब नहीं होता है। आप एल्गोरिथम को बस बना लीजिए, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके दिमाग में है आप उसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए इम्प्लीमेंट करना। और आउटपुट जो भी है, एक बार आपने एल्गोरिथम बना लिया उसके थ्रू जो उसमें भी आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा आउटपुट सेम ही आएगा। अब जानते हैं डाटा फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम। पहला है कि प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम कैन बी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और एनी इंस्टेंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर विच वी नीड टू क्रिएट ए प्रोग्राम और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
जो प्रॉब्लम होता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब कि जो दुनिया में प्रॉब्लम है, और एनी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है जो भी दुनिया में है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एल्गोरिथम। और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को तो हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब कि पहला डाटा फ्लो में उसका आता है प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम में हम लोग इंस्ट्रक्शन को देते हैं। अगला है एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम विल बी डिजाइन फॉर ए प्रॉब्लम विच इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर। मतलब कि अगला स्टेप डाटा फ्लो का आता है कि आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार उसका हम लोग सॉल्यूशन इसमें लिखते हैं। अगला है इनपुट। आफ्टर डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम द रिक्वायर्ड एंड द डिजायर इनपुट आर प्रोवाइडेड टू द एल्गोरिथम। जब हमने उसके लिए एल्गोरिथम लिखा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो कुछ इनपुट लेगा तो हम लोग इनपुट देंगे। Processing unit. The input will be given to the processing unit and the processing unit will produce the desired output. जब हम लोग इनपुट डालते हैं तो वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है और प्रोसेसिंग यूनिट हमें जिस टाइप का आउटपुट चाहिए वो हमें उस टाइप का आउटपुट देता है। अगला है आउटपुट। द आउटपुट इज द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। आउटपुट में क्या होता है, जो भी हमने प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम लिखा था उसमें इनपुट डाला, प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद हमें रिजल्ट वो दे देगा। अब जानते हो व्हाई डू यू नीड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की आवश्यकता क्यों पड़ा। स्केलेबिलिटी। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्केलेबिलिटी। मतलब कि ये हमें मदद करता है समझने में या अनुमान लगाने में कोई भी प्रॉब्लम का। When we have a big real world problem, we need to scale it down into a smaller step to easily analyze the problem. हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम बड़ा आता है तो हम लोग उसको स्केल करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़कर एनालाइज करते हैं कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। अगला है परफॉर्मेंस। इट इज नेवर इजी टू ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल मॉडल। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आया उसको छोटे करना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना वो आसान नहीं होता, बट एल्गोरिथम हेल्प अस अचीव दिस। जबकि एल्गोरिथम इसकी मदद से हम लोग अचीव कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। दे हेल्प अस मेक द प्रॉब्लम फिजिबल एंड प्रोविडेंट एफिशिएंट प्रॉब्लम ड्रिवन सॉल्यूशन। यह मदद करता है प्रॉब्लम का अच्छे और कुशल तरीके से सॉल्व करने में। अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंस क्या है। Theoretical importance. When any real-world problem is given to us and we break the problem into a small model, to break down the problem we need to know all the theoretical aspect. हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आया जो कि बड़ा है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, तो हमें छोटे छोटे पहलू पर थियोरेटिकली सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है कि ये कैसे कैसे होगा। अगला है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। एज वी नो दैट थ्योरी कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग जानते हैं कि जो भी थ्योरेटिकल होता है या थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बिना वो बेकार है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम कैन बी कंसिडर्ड एज द बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो एल्गोरिथम का इम्पोर्टेंट होता है कि आप थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों के रूप में इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आया, आप उसको थ्योरेटिकली आपने सोचा, उसके लिए एल्गोरिथम बनाया, फिर आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। अब क्या होता है कि हम लोग सोचते कैसे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो जानते हैं अप्रोच ऑफ एल्गोरिथम। पहला है ब्रूट फोर्स। दे एवरी possible solution suitable for a small problem but can be slow for large one। ये क्या होता है कि ये सभी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनके सॉल्यूशन के समाधान के लिए कोशिश करता है, पर ये सुटेबल होता है छोटे प्रॉब्लम के लिए। बड़ा प्रॉब्लम के लिए आप इसको यूज कीजिएगा तो ये थोड़ा स्लो है। अगला डिवाइड एंड कॉन्कर। Break the problem into a small part, solve them and the combine the solution common for sorting and searching algorithm। इसमें क्या करता है कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको कंबाइन कर देगा। हाँ भाई, इन सब में जब पार्ट में तोड़ा तो उसमें से निकालता है कि हाँ इसके लिए सूटेबल है और हमें आउटपुट दे देता है। ये अधिकतर उपयोग करते हैं हम लोग सॉर्ट करने में, सर्च करने में। कोई भी डाटा को सॉर्ट करना है या खोजना है उसके लिए आवश्यकता पड़ता है।
जैसे कि कोई भी चीज को हमें खोजना है तो डिवाइड करेगा, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनमें से खोजेगा कि स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है, किस पार्ट में है, जिस पार्ट में है वो हमें आउटपुट दे देगा। अगला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। ये क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में तोड़ता है एंड स्टोरिंग सॉल्यूशन टू अवॉइड रीडूइंग वर्क। और उसके बाद वो जो भी सॉल्यूशन आया उसको स्टोर कर देता है ताकि दोबारा अगर इसका समस्या आए तो हमें दोबारा काम करना ना पड़े, पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अगला है ग्रीडी एल्गोरिथम। मेक द बेस्ट चॉइस एट द ईच स्टेप विथ looking ahead to find an overall optimized solution used in problem like finding the shortest path। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है कि ये बेस्ट चॉइस खोजता है, वो देखता है सभी के पास जाकर जो भी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमल मतलब कि कौन अच्छा और आसान है, उस टाइप्स के ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालता है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने, मतलब कि छोटा रास्ता होता है ना, उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है बैक ट्रैकिंग। एक्सप्लोर मल्टीपल पाथ एंड बैक ट्रैक व्हेन नेसेसरी, यूजफुल फॉर कंस्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम। ये क्या करता है, बहुत सारे जो पाथ होते हैं उनका पीछा करता है, मतलब उनके थ्रू वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और ये मददगार होता है कंस्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम के लिए। अगला है रैंडमाइज एल्गोरिथम। यूज रैंडमनेस एंड प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्विकली। इसका उपयोग हम लोग बहुत जल्द प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए करते हैं। अगला है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। अप्लाई रूल ऑफ थंब और इंस्टीट्यूशन बेस्ड स्ट्रेटेजी। यानी कि ये क्या होता है ना, रूल ऑफ थंब मतलब कि अनुमानित और पुरानी जो भी एक्सपीरियंस होता है उसकी मदद से इसका समाधान ये निकाला जाता है। विच में नॉट गारंटी द बेस्ट सॉल्यूशन बट आर एफिशिएंट। हेरिस्टिक एल्गोरिथम क्या होता है कि वो हम लोग अनुमान से इसका सॉल्यूशन का कोई भी प्रॉब्लम होता है कि अनुमान से समस्या का समाधान निकालते हैं, या अतीत में वैसा कोई प्रॉब्लम होता है जिसके पास हमारे पास एक्सपीरियंस होता है उसको थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक गारंटी नहीं लेता है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है, पर हाँ एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। अगला है ग्राफ एल्गोरिथम। डिजाइन फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ग्राफ्स सच एक्सपेंडिंग पाथ और साइकिल। ग्राफ एल्गोरिथम क्या होता है कि इसको डिजाइन किया गया है ग्राफ के लिए, प्रॉब्लम को डिजाइन करने में इसका उपयोग हम लोग पाथ को फाइंड या साइकिल को फाइंड करने के लिए करते हैं। अगला है मेथोडिस्टिक एल्गोरिथम। हाई लेवल स्ट्रेटेजी फॉर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमल प्रॉब्लम विच ऑप्टेन इन्वॉल्विंग सर्चिंग एंड एडेप्टिंग सॉल्यूशन। इसका उपयोग हम उच्च स्तर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जितने भी जटिल प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग करते हैं प्रयोग, सर्चिंग और एडेप्टिंग सॉल्यूशन के लिए।